गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी फिर से एंड्रॉयड एक्सेल के ऐप पर आते हैं, क्योंकि हमें जो सीख रहे हैं वो प्रैक्टिस भी करना है। और मैं मान कर चल रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चों पर, क्योंकि कंप्यूटर नहीं है लेकिन फ़ोन अवेलेबल है, तो वो फ़ोन पर ही ये सीख सकते हैं। और फ़ोन पर मैं मानता हूँ कि ये उस किसी टेबल को बनाना, कोई सिंपल टेबल बनानी है तो ज़्यादा इजी भी है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने ये टेबल बनी हुई है, ये मैंने पूरी फ़ोन पर ही बनाई है। तो आज हम सीखेंगे कि फ़ोन पर एक सिंपल टेबल, ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन हम सीख रहे हैं। तो डाटा को, एक टेबल वाले डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, मार्क्स का रिकॉर्ड है, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे ये टेबल है, हम कुछ ऐसे ही एक टेबल आज बना कर देखेंगे। सेम है, इजी है, जस्ट ऑप्शंस हमारे इधर उधर है, बाकी ये चीज़ बिल्कुल सेम है। तो ये हम बैक कर लेते हैं, एक नई वर्कशीट ले लेते हैं। ठीक है, तो नई वर्कशीट देखिए, पहली है ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, तो हम ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं। जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक खुलती है, ये हमारी शो हो जाती है। हम शीट 1 पर हैं, और भी शीट ले सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर हमें एक से ज़्यादा शीट चाहिए एक ही वर्कबुक में, तो ये हमारी वर्कबुक आ गई, और ये हमारी शीट 1 है। ठीक है, ये A B C ये हमारे कॉलम हैं, ये हमारी रो हैं। ठीक है, ये हमारे सेल हैं। ठीक है, किसी भी सेल पर हमें कोई भी ऑप्शन देखने हैं, तो ये हमें सर्कल जो दिख रहा है इस पर जस्ट टच करेंगे तो हमारे ये इस तरह से हमारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, अब हम अपनी टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से, जैसे ही हमें ये टेबल पर अगर हमें कुछ बनाना है, तो हमें इसमें अगर मतलब कुछ लिखना है, तो ये जो FX दिख रहा है इसके साथ में जो बार है, ठीक है ना, यहाँ पर हम टच करेंगे तो हमारा कीबोर्ड ओपन हो जाता है। ये जो कीबोर्ड आपको दिख रहा है, ये MS एक्सेल का खुद का कीबोर्ड है, ये न्यूमेरिक कीबोर्ड है। यहाँ पर सिर्फ हम नंबर ही टाइप कर सकते हैं। ये देखिए, इस पर जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये अपने आप आ जाता है कस्टम। ठीक है, हम यहाँ पर टच करते हैं, ये कस्टम हो, ये कस्टम कीबोर्ड का, ये हमारे फ़ोन का कीबोर्ड है। अब इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देखिए ये लिखा आता है न्यूमेरिक पैनल, जो एक्सेल का खुद का है। ठीक है, तो न्यूमेरिक पैनल ये अगर हमें चाहिए, अगर अगर हमें सिर्फ नंबर ऐड करने हैं, तो अब यहाँ पे लिखते हैं हमारा सीरियल नंबर। ठीक है, अगर हमें चाहिए सीरियल नंबर, देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है, एरो दिख रहा है आपको, ये क्या लिख रहा है, मूव राइट। अब हमें यहाँ लिख लिया है और हमें राइट मूव करना है, तो जस्ट इस पर क्लिक करते ही अपने आप राइट में आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं नेम, राइट में जाते हैं, क्लास, फिर राइट में जाते हैं, फिर लिख लेते हैं मार्क्स। ठीक है, अब कीबोर्ड पर हम एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करते ही ये अपने आप नीचे आ जाएगा। लेफ़्ट में मूव कराते हैं, फिर न्यूमेरिक डाटा अगर आपको एंटर करना है, 1 एंटर 2। अब हम यहाँ पे देखिए, कल हमने पिछली वीडियो में हमने सीखा था फिल ऑप्शन। तो हम फिल ऑप्शन फ़ोन में कैसे यूज होता है वो देखते हैं। 1 2 हमने लिखा है, अब हम चाहते हैं कि 3 4 5 6 7 वो अपने आप फिल होकर आए। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ये इस सर्कल से पकड़ के यहाँ नीचे लेके आएंगे, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। ऊपर देखेंगे सम, एवरेज, काउंट, न्यूमेरिक, मैक्सिमम, काउंट, मिनिमम, 1। ये जो नीचे लिखा हुआ आता था हमारे डेस्कटॉप वर्जन पे, ये यहाँ ऊपर आता है कि इनका सम 3 होगा, एवरेज 1.5 आएगा, काउंट ये 2 ही हैं। तो ये इस तरह से। ठीक है, अब इस सर्कल पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिल का ऑप्शन है, इस फिल पर देखिए, ये रहा फिल। इस फिल पर जैसे ही, मिस हो गया, जैसे ही फिल पर क्लिक करेंगे ये हमारे इस तरह से बॉक्स बन जाएंगे। और अब इस बॉक्स को पकड़ कर नीचे तक खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ले लेते चलो। तो हमने 8 लोगों का डेटा इसमें फीड कर कर देखते हैं। कीबोर्ड हमें अपना फिर से चाहिए, क्योंकि लिखना है हमें टेक्स्ट। अभिषेक, एंटर, विशाल,
एंटर रवि, एंटर आयुष। ठीक है, इस तरह से मैंने 4 बच्चे लिए। अगर हमें यही दोबारा, क्योंकि सब चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि आप समझ जाएंगे, तो अगर मुझे यही चीज़ें फिर से पेस्ट करने, कॉपी पेस्ट करने, तो कॉपी कहाँ से होगा? तो इसी सर्कल पर क्लिक करेंगे इस तरह से, जिसको भी सिलेक्ट करना पहले वो ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये, यहाँ पर हमें सीजर बनी हुई है, कैंची बनी हुई है, ये कट के लिए है, ये हमारे कॉपी है, और ये पेस्ट है। पेस्ट क्यों एक्टिवेट नहीं है? क्योंकि हमने कभी कोई चीज़, अभी तक कोई चीज़ ना कॉपी की है ना कट की है। तो हम कॉपी करनी है तो हम कॉपी करते हैं। तो कॉपी होते ही ये हमारा एक डॉटेड स्क्वायर जो घूम रहा है इसके चारों ओर, ये बन जाता है कि ये कॉपी हो चुका है। कहाँ पेस्ट करना है? यहाँ पेस्ट करना है। कैसे पेस्ट होगा? इसी यहाँ पर लेके आए, फिर उस सर्कल पर क्लिक किया, तो ये देखिए अब पेस्ट का ऑप्शन एक्टिव है, ये पेस्ट है। तो इस पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए, ये पेस्ट हो जाएगा। फिर हम अपनी क्लास पे आते हैं। क्लास क्योंकि नंबर है तो हम न्यूमेरिक पैनल यूज कर लेते हैं। न्यूमेरिक पैनल लिख ली, मान लीजिए क्लास 9 है, 6 है, 11th है, 10th है, 3rd है, 8th है, 4th है, ये भी 4th है। ठीक है, मार्क्स फीड कर लेते हैं। 45 है, 65 है, 32 है, 78 है, 58 है। ठीक है, 51 है, 33 है, 68 है। ठीक है, इस तरह से ये हमने अपना डाटा जो जो चाहिए था, हमने अपना डाटा फीड कर लिया है। अब जो रह गया है कि डाटा को जो शो करना है उसको कितने अच्छे से हम दिखा सकते हैं, अभी बस ये रह गया है। तो आइए हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे के ऑप्शंस भी हैं, ये जो नीचे ये इस तरह से ऑटो फिट है, ऑटो फिट रो हाइट है, फिल्टर है, ये सब हम बाद में ट्राई करेंगे। पहले हम ऑप्शन ट्राई करते हैं ये। अच्छा, ठीक है, ये एरो जो ऊपर है एक्सपेंड का ऑप्शन, तो जैसे एक्सपेंड पर क्लिक करते हैं हमारे होम टैब के ऑप्शन हमें नज़र आते हैं। ठीक है, ये होम टैब है। तो हमें पहले चाहिए बॉर्डर, हम एक अच्छा सा बॉर्डर लगा लेते हैं। जैसे बॉर्डर पर क्लिक करेंगे ये हमारे ऑप्शंस हैं कि हमें कौन सा बॉर्डर चाहिए। हम पहला ही ऑप्शन यूज करते हैं ऑल बॉर्डर, तो ये ऑल बॉर्डर आ गया। अब हम अपनी हेडर रो को थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। ठीक है, हेडर रो में हम फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा देते हैं, 14 कर देते हैं। ठीक है, ये 14 हो गया। फ़ॉन्ट का स्टाइल बदल देते हैं, एजेंसी एजेंसी कर लेते हैं, सॉरी एजेंसी नहीं, हम कर देते हैं इसको अल्जीरियन। ठीक है ना, हमने अल्जीरियन कर दिया। अब आते हैं जो सीरियल नंबर है इनकी अलाइनमेंट पर। इनके अलाइनमेंट हम मिडल अलाइन कर देते हैं। हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट मिडल। ठीक है ना, तो हम मिडल में कर देते हैं। नेम हमारे हमें ठीक लग रहे हैं। जस्ट इतना करते हैं कि इस सारे का टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा देते हैं, 11 की बजाय 12 कर देते हैं, तो ये 12 हो गया। और बस इतना ही करते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको किसी का कलर चेंज करना हो आप कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से फ़ॉन्ट कलर पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कलर आ जाएंगे। आपको फ़ॉन्ट कलर बदलना है तो कोई भी कलर रख सकते हैं। ठीक है ना, येलो है, येलो दिख भी नहीं रहा है तो हम थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, ये ब्लू ले लिया। ठीक है, तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, फिल कलर बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर फिल हो गया। सिंपल आप करेंगे तो येलो है बाय डिफ़ॉल्ट, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो और भी कलर आ जाएंगे जो भी आपको फिल करना है। अभी हम एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं, मैं इसको फिर से कोलैप्स करता हूँ इस एरो को नीचे से। एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं कि ये जो मार्क्स हैं ये हमारा बाहर जा रहा है कॉलम से। अब देखिए ये बाहर चला गया, तो इसको अपने आप कॉलम के अंदर कैसे लाएं, तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ऑटो फिट है, कॉलम की विड्थ अपने आप फिट कर देगा हमारे डाटा के अकॉर्डिंग।
तो जस्ट इस पर एक बार क्लिक करेंगे, ये अपने आप फिट हो गया, हमारा कॉलम अपने आप एक्सपेंड हो गया। तो ये इस तरह से हम एक टेबल बना सकते हैं हमारे फ़ोन में, हमारी एक्सेल ऐप में। और आज आपका यही काम है, ठीक है। अपने फ़ोन में एक टेबल बनाइए, ठीक है। डाटा आप जानते ही हो कि मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि ये डाटा है, आप डाटा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो मन करे आप उस तरह से डाटा सेव कीजिए। तो अभी आप ये टेबल बनाइए, आपको बताइए इसको सेव कैसे करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड हटा देंगे यहाँ ऊपर आएगा, देखिए और इसमें फ़ोन में ये भी ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक सेव होती रहती है। तो यहाँ पर ये सेव हो गई है, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मैं फॉर्मूला बता ही देता हूँ, ठीक है। ऑटो सम का देखिए यहाँ न्यूमेरिक में ये जो ऑप्शन है ये है ऑटो सम, इस पर क्लिक करेंगे ये अपने आप ऑटो सम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्रॉस का है, कांटे का निशान है रेड में और ग्रीन में टिक का है, तो आप जस्ट टिक कर दीजिएंगे, ओके कर दीजिए। वेट वेट करते हैं 1 मिनट, ये मेरा बीच में ये ऑप्शन अड़ रहा है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो ये हमें कह रहा है कि नंबर बताइए किसको फिर सम करना, तो इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो D2 से D9 को हमें ऐड करना था, तो सिलेक्ट करके हम ऑटो सम कर देते हैं, तो ये हमारा ऑटो सम हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम पूरा टाइप कर सकते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट D2 से D9, तो ये हमारा सम हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको यहाँ पर भी कॉपी करना है, तो सर्कल पर इस पर क्लिक करेंगे, इस जहाँ पे हमने फार्मूला लगाया था फिल पर क्लिक करेंगे और इधर वाला पकड़कर हम इस तरह से करेंगे, तो हमारा इधर भी ये भी सम का फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा अपने आप। तो आज के लिए इतना ही। सेव करना और बता देता हूँ, इस बुक टू सेव लिखा हुआ ऊपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं सेव कर लीजिए। मैं अपने नाम से सेव कर लेता हूँ इसको, एंटर कर लीजिए, ये सेव हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप भी अपनी एक फ़ाइल बनाइए, सेव कीजिए और मुझे दिखाइए, ठीक है। व्हाट्सएप अपने ग्रुप में भेज दीजिए। ओके, थैंक यू।